दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम आपके लिए रोजाना छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। छत्तीसगढ़ की इतनी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में 33 अवैध दुकानों पर बुलडोजरी कार्यवाही करी गई। सुभाष चौक से लेकर के महगावा चौक तक सड़क चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। सूरजपुर में ट्रैफिक जाम की समस्या को खत्म करने जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। सुभाष चौक से लेकर के महगावा चौक तक सड़क चौड़ीकरण का अभियान चलाया गया। बीती सुबह से ही तकरीबन 8:30 बजे से शुरू की गई इस कार्यवाही में 33 अवैध दुकानों को हटाया गया। कार्यवाही में गोलू स्वीट्स के पास स्थित अनुपम गैस पॉइंट की 2 मंजिला दुकान भी शामिल है। प्रशासन ने 7 जेसीबी की मशीनें लगाई है। पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा, तो वहीं अतिक्रमण करने वाले 3 और दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में दुधारू पशुपालन योजना का एक बार फिर से शुरुआत हो रहा है। 6 जिलों में 325 आदिवासी महिलाओं को साहिवाल नस्ल की 650 गायें वितरित की गई हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोंडागांव जिले के भोंगापाल गांव में दुधारू पशु प्रदाय योजना का शुभारंभ किया, जहां उन्होंने प्राचीन मंदिर परिसर में पूजा अर्चना के बाद साहिवाल नस्ल की गायें महिला हितग्राहियों को सौंपी। योजना के प्रथम चरण में ग्राम मसौरा की सनिता नेताम और पार्वती नेताम को गायें सौंपी गई। यह योजना राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से चलाई जा रही है। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, केसकाल विधायक नीलकंठ टेकाम समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के माध्यम से ये पायलट प्रोजेक्ट 6 जिलों के अंतर्गत शुरू किया गया है, जिसमें जसपुर, बलरामपुर, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला शामिल है। योजना के अंतर्गत 325 अनुसूचित जनजातीय परिवारों की महिलाओं को 650 दुधारू पशु दिए जाएंगे। किसानों को मानसून का इंतजार है। इस विभाग में इसके अंतर्गत आईएमडी ने यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 10 से 12 जून तक गर्मी से राहत मिलने की चेतावनी जारी की है। छत्तीसगढ़ के अगर हम कोरबा की बात करें तो बीते दिन तेज आंधी और गरज चमक के साथ जिले में झमाझम बारिश हुई। आंधी इतनी तेज थी कि शहरी क्षेत्र के लगभग 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर पेड़ धराशायी हो गए, बिजली के तार टूटकर गिर गए और इसी के साथ ही बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। कई क्षेत्रों में देर रात तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। तेज आंधी और गरज चमक के साथ लगभग 1 घंटे तक बारिश करी। बताया जा रहा है कि हवा की गति लगभग 40 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार थी और इससे कई इलाकों में पेड़ धराशायी हो गया। निहारिका क्षेत्र में एक पेड़ जो है खड़ी कार पर जा गिरी। इसके अलावा अगर हम बात करें मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक तो मानसून केरल के रास्ते छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंच चुकी है, लेकिन मानसून के कोरबा में प्रवेश करने को लेकर अभी देरी है। इस बार 10 से 12 जून के आसपास कोरबा जिले में मानसून पहुंचने का अनुमान है। लगभग 1 घंटे की तगड़ी बारिश की वजह से सड़क और नाली का पानी जो है घरों में प्रवेश कर दिया और इस दौरान काफी लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पनीर फैक्ट्री के पानी से 20 एकड़ का खेत बंजर हो चला है। ग्रामीण बोले कि बदबू से उल्टी हो रही है, स्कूली बच्चे बेहोश होकर के गिरते हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग का ये मामला है, जहां कपसदा गांव में पनीर फैक्ट्री से निकलने वाली केमिकल युक्त पानी ने पूरे गांव की सेहत, खेती और भविष्य को खतरे में डाल दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि तालाब और खेतों में जहरीला पानी डाला जा रहा है। कैवल्य फ्रेश नाम की पनीर फैक्ट्री के खिलाफ सैकड़ों ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। कपसदा गांव के खेतों में बहाए जा रहे केमिकल युक्त पानी की वजह से 20 एकड़ से अधिक खेत बंजर बन चुके हैं। केमिकल युक्त पानी की बदबू इतनी भयंकर है कि गांव के लोगों को खाना तक मुश्किल हो चुका है। लोगों को उल्टियां हो रही है, स्कूली बच्चे बेहोश होकर के गिर रहे हैं। शराब घोटाला मामले में कारोबारी विजय भाटिया के घर पर ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची, जहां भिलाई में परिजनों से अब इनकी टीम पूछताछ कर रही है। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में शराब कारोबारी विजय भाटिया को हिरासत में लेने के बाद अब एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम भिलाई नेहरू नगर स्थित उसके घर पर पहुंची। टीम सुबह 6 बजे विजय भाटिया के घर में छानबीन कर रही है। एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम विजय भाटिया के 5 से अधिक अलग अलग ठिकानों में छापेमार कर चुकी है। भिलाई में सुबह 6 बजे से 2 अलग अलग गाड़ियों में एसीबी और ईओडब्ल्यू के 7 अधिकारी पहुंचे। उन्होंने आते ही पूरे घर को चारों तरफ से देखा और इसके बाद घर में रह रहे लोगों से पूछताछ करनी शुरू की गई। बता दें कि भूपेश बघेल के काफी करीबी माने जाते हैं कारोबारी विजय भाटिया। समाधान शिविर में 2500 लोगों की टीबी स्क्रीनिंग करी गई, जहां रायपुर में मरीजों को पोषण आहार वितरित किया गया। बता दें, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सुशासन तिहार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें एसबीआई फाउंडेशन के सहयोग से सोसाइटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ओरिएंटेड ऑपरेशन लिंक्स यानी स्कूल के अंतर्गत
स्वास्थ्य विभाग ने कई जगहों पर टीबी स्क्रीनिंग शिविर लगाया। इन शिविरों में अब तक कुल मिलाकर 2500 से अधिक लोगों की पोर्टेबल एआई एक्सरे मशीन के माध्यम से स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इसके अलावा 200 से अधिक टीबी मरीजों को पोषण आहार पैकेट भी वितरित किए जा चुके हैं। शिविर में स्कूल की टीम आम नागरिकों के मंच की सहायता से टीबी के बारे में बताती है और इसके अलावा अगर किसी के मन में इस बीमारी को लेकर कोई सवाल जवाब सुझाव है तो डॉक्टर्स और एक्सपर्ट से बात करके उचित सलाह भी दी जाती है। कुसमुंडा खदान में बारिश का पानी भर गया। सुरक्षा प्रोटोकॉल के अंतर्गत कुछ देर तक के लिए काम को रोका गया। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के एसीसीएल कुसमुंडा खदान में बीती शाम को हुई तेज बारिश के कारण जलभराव हो गया। माइंस के अंदर पानी भर जाने की वजह से कुछ समय के लिए कोयला उत्पादन प्रभावित हुआ। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें माइन रोड पर तेज बहाव और बेचों से गिरते हुए पानी का दृश्य दिखाई दे रहा है। ये वीडियो किसी ऑपरेटर या सहकर्मी द्वारा बनाया गया है। एसीसीएल के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया है कि खदान सामान्य रूप से संचालित हो रही है। एक दिन में 40,000 टन कोयला निकाला गया और लगभग 80,000 टन कोयला प्रेषित किया गया। जीएसटी छापों के खिलाफ नगर बंद का व्यापक असर देखने को मिला। सरगुजा में सुबह से ही व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखा गया। बता दें छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जीएसटी छापे के खिलाफ व्यापारी संघों ने नगर बंद रख करके रैली निकाली, जिसका व्यापक असर देखने को मिला। सुबह से ही दुकानें बंद रहीं। कलेक्ट्रेट चौकी पर व्यापारी संघों ने लगातार जीएसटी छापे और अवैध वसूली पर रोक लगाने की मांग की। कांग्रेस ने भी बंद का समर्थन दिया है। दोपहर बाद भी शहर की दुकानें बंद हैं। बता दें सरगुजा में लगातार व्यापारियों पर जीएसटी के छापों के खिलाफ व्यापारिक संगठन ने मोर्चा खोला था। अंबिकापुर के रिंग रोड बिलासपुर चौक पर लक्ष्मी ट्रेडर्स में चल रहे जीएसटी छापे का विरोध करते हुए व्यापारियों ने नारेबाजी करी। अग्रसेन भवन में मीटिंग के बाद व्यापारियों ने रैली निकाल करके रविवार को नगर बंद का आह्वान किया। बिलासपुर में पुलिस की विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। 39 वारंटी गिरफ्तार किए गए। फरार चल रहे 4 आरोपियों को भी धर दबोचा गया। बता दें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में विशेष पुलिस चेकिंग अभियान में एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने तकरीबन 13 स्थायी वारंट और तकरीबन 26 गिरफ्तारी वारंट कुल मिलाकर 39 वारंटियों को पकड़ा है। साथ ही लंबे समय से फरार चल रहे 4 आरोपियों की भी गिरफ्तारी की गई है। इसी के साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश के मुताबिक यह अभियान चलाया गया, जहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार जायसवाल के नेतृत्व में 2 दिनों का यह विशेष अभियान शहरी क्षेत्रों में चला। इसमें सिविल लाइन, सरकंडा, तोरवा, कोतवाली, सकरी और चकरभाठा थाना क्षेत्र शामिल है। छत्तीसगढ़ में अब जो है युक्ति उपकरण को लेकर के जारी किए गए अतिशेष शिक्षकों की सूची में भारी विसंगति है। सरगुजा में अतिशेष समायोजन की सूची को लेकर विवाद हो गया है। बता दें सरगुजा जिले में स्कूलों के युक्ति उपकरण के अंतर्गत अतिशेष शिक्षकों की सूची जारी कर दी गई है। अतिशेष समायोजन 3 जून से किया जाना है। स्कूलों के युक्ति उपकरण में 1007 शिक्षकों को अतिशेष माना गया है। सरगुजा में अतिशेष शिक्षकों की सूची जारी होती ही अब विवाद होना शुरू हो चुका है। अधिकारियों ने दर्जनों चहेते शिक्षकों को अतिशेष होने के बावजूद बचा लिया है, जबकि स्कूलों के युक्ति उपकरण के अंतर्गत 227 स्कूलों का युक्ति उपकरण आदेश जारी किया गया है, जिसमें ट्राइबल के 187, एजुकेशन के 40 स्कूल शामिल हैं। स्कूलों के युक्ति उपकरण के अंतर्गत अतिशेष शिक्षकों की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें तकरीबन 900 शिक्षक अतिशेष की श्रेणी में आ चुके हैं। सरगुजा में पहले से जिला एवं ब्लॉक मुख्यालयों के आसपास के स्कूलों में पदस्थ अतिशेष शिक्षक भी अब इस सूची में शामिल हैं। छत्तीसगढ़ समेत देश के 8 राज्यों में एनआईए की रेड पड़ी है। टेरर फंडिंग और संदिग्ध लेन देन को लेकर के कार्यवाही को अंजाम दिया गया। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने के आरोप में सीआरपीएफ जवान मोतीराम जाट की गिरफ्तारी के बाद शनिवार को एनआईए ने छत्तीसगढ़ समेत देश के 8 राज्यों के 15 स्थानों पर छापेमार कार्यवाही किया। यह कार्यवाही आतंकी गतिविधियों में संदिग्ध वित्तीय लेन देन, टेरर फंडिंग समेत अन्य संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े मामले में की गई है। एनआईए की टीम ने बीते दिन दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, साथ ही महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और असम राज्यों के तकरीबन 15 स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान टीम ने अलग अलग जगहों से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और वित्तीय दस्तावेजों को भी जब्त किया। बिलासपुर में कांग्रेस की संविधान बचाव रैली आयोजित हुई, जहां जहांगीर ने कहा कि भाजपा संवैधानिक संस्थाओं का लगातार दुरुपयोग कर रही है।
बिलासपुर में कांग्रेस ने संविधान बचाव यात्रा निकाली। बीते दिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी विजय जांगीर ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा नीत एनडीए सरकार संवैधानिक संस्थाओं को लगातार दुरुपयोग कर रही है। जांगीर ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए जय बापू जय भीम का नारा दिया। उन्होंने कहा कि 11 साल पहले सत्ता में आई भाजपा सरकार ने बाबा साहेब के संविधान को कमजोर किया है। युक्तियुक्तकरण के विरोध में शिक्षक अब मैदान में उतर चुके हैं। काउंसलिंग सेंटरों में जाकर जमकर हंगामा किया गया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में मिडिल और हाई स्कूल स्तर पर विभिन्न विषयों के रिक्त पड़े तकरीबन 256 पदों के लिए जिला प्रशासन द्वारा जिला पंचायत सभागार शिविर में अतिशेष शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के लिए काउंसलिंग आयोजित किया गया। हालांकि ये प्रक्रिया विवादों में घिर गई है, जब शिक्षक सर्व शिक्षक साझा मंच के बैनर तले एकजुट होकर काउंसलिंग का विरोध करने पहुंचे और जिला पंचायत कार्यालय के बाहर जोरदार नारेबाजी करी गई। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी तरीके से नियमों के विपरीत की जा रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पहले रिक्त पदों की सूची जारी कर दावा आपत्ति का मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन बिना वरिष्ठता और कनिष्ठता को ध्यान में रखते हुए सीधे काउंसलिंग की जा रही है। आमगांव कोल माइंस का नया पैच शुरू करने को लेकर के कई टीम को ग्रामीणों ने ही खदेड़ दिया। बता दें, अधिकारी बेरंग लौटे। एसईसीएल विश्रामपुर क्षेत्र के आमगांव ओपन कास्ट परियोजना को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से नया पैच शुरुआत करने को लेकर अधिकारी ग्राम पंचायत पटना पहुंचे थे, लेकिन यहां पर उन्होंने प्रभावित ग्रामीणों के विरोध का सामना इनको करना पड़ गया। ग्रामीणों के मुताबिक उनकी 3 मांगे हैं: नौकरी, घर और मुआवजा। विस्थापन की राशि जब तक उन्हें प्रबंधन के द्वारा नहीं दी जाएगी तब तक वे खदान का शुभारंभ गांव में करने नहीं देंगे। पिछले कई वर्षों से प्रबंधन उन्हें गुमराह कर रहा है, उनके अधिकारों से वंचित कर रहा है। इसके लिए कई बार ग्रामीण विरोध प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन हड़ताल भी कर चुके हैं। खबर अंबिकापुर से, जहां बाइक भिड़ंत में देवर भाभी समेत कुल 3 लोगों की जान चली गई। चेकअप कराने के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल जा रहे थे। अंबिकापुर बनारस मार्ग पर ग्राम चठिरामा के पास बीती दोपहर को तेज रफ्तार 2 बाइकों में आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में एक बाइक सवार देवर भाभी तथा दूसरे में बाइक में सवार 16 वर्षीय नाबालिग की मौत हो गई, जबकि नाबालिग के साथी का पता नहीं चल सका है। बताया जा रहा है कि देवर अपनी भाभी को लेकर चेकअप कराने मेडिकल कॉलेज अस्पताल जा रहा था और इसी बीच ये हादसा हो गया। दोनों के गंभीर हालातों में इन्होंने दम तोड़ दिया और सूचना पर गांधीनगर पुलिस मौके पर पहुंची थी। और अब खबर धमतरी से, जहां घर के टॉयलेट पे छिप करके तेंदुआ बैठा हुआ था, जिसको देख करके लोगों के होश उड़ गए। हिटती हुई पूंछ को देख करके गांव वाले भाग खड़े हुए। बता दें, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में तेंदुआ घर में घुस गया। सोमनगर गांव में उत्तम साहू के घर के टॉयलेट में छिपकर तेंदुआ बैठा हुआ था। रविवार को घर वालों ने जब दरवाजे से झांक कर देखा तो किसी जानवर की पूंछ दिखाई दी। मामला नगरी इलाके का है। घर वालों ने बड़े जानवर होने की आशंका में दरवाजा बंद कर दिया। उत्तम साहू के परिवार वालों ने तुरंत वन विभाग को की सूचना दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षा के लिए ग्रामीणों को घर से दूर रखा गया। घर के पास पहाड़ी इलाका होने के कारण वन विभाग ने तेंदुए के लिए एक सुरक्षित निकास मार्ग बनाया। एमपी और छत्तीसगढ़ के गाड़ियों का वीआईपी कल्चर नहीं खत्म हो रहा। MP02 CG02 सरकारी वाहनों के लिए निगम मंडल के अध्यक्ष तक को ये नहीं मिलता। बता दें, छत्तीसगढ़ समेत बात करें तो MP में भी, यानी पूरे देश में केवल 2 ही राज्य ऐसे हैं जहां वाहनों में अभी भी वीआईपी कल्चर लागू है। MP में MP01, तो वहीं छत्तीसगढ़ में CG01 और CG02 CG03, ये तीनों नंबर सीरीज वाले नंबर आम लोगों के लिए नहीं हैं। आम जनों के वाहनों के लिए नंबर CG04 से शुरू होते हैं। राजभवन के लिए CG01, वहीं सरकारी वाहनों के लिए CG02 और पुलिस के वाहनों के लिए 03 नंबर बांटे जाने का प्रावधान है। इसमें बात करें तो 02 नंबर के लिए क्राइटेरिया बेहद खास है। ये नंबर सरकारी होते हुए भी सभी सरकारी अफसरों को नहीं दिया जाता। इसे लेकर भी कई बार IAS अफसरों के बीच ही विवाद सामने आते हैं। हाल ही में कर्मचारी चयन मंडल ने अपने अध्यक्ष और एप्को ने अपने महानिदेशक के सरकारी वाहन के लिए 02 नंबर की डिमांड की थी, लेकिन उन्हें यह कहते हुए साफ मना कर दिया गया कि यह नंबर निगम मंडल या बोर्ड के लिए बिल्कुल नहीं है।
40% सरेंडर कर चुके नक्सलियों की फोर्स अब डीआरजी हो चुकी है। नक्सल लीडर बसवा राजू समेत तकरीबन 400 नक्सलियों को इन्होंने ही मारा। बता दें बस्तर के बीहड़ में अब सिर्फ गोलियों की गूंज नहीं बल्कि नक्सलियों की डीआरजी की स्ट्रैटेजी और चक्रव्यूह का खौफ दिखाई देता है। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड ये एक ऐसी लोकल फोर्स है जो नक्सलियों के गढ़ को घेर करके लाल आतंक का खात्मा कर रही है। जंगल की पगडंडियों पर जब डीआरजी के सैकड़ों कमांडोज निकलते हैं तो नक्सल नेटवर्क में कपकपी जो है दौड़ जाती है। डीआरजी का चक्रव्यूह ऐसा होता है जिसमें नक्सली अब फंसते जाते हैं जो वापस नहीं लौट पाते। नक्सल लीडर बसवा राजू जैसे तकरीबन 400 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर करने में सबसे अहम भूमिका इन्हीं की बड़ी गवाही मानी जाती है। विश्व साइकिल दिवस पर बिलासपुर में 2 साइकिल रैलियां आयोजित करी गई। डीएवी स्कूल ने फिटनेस का संदेश दिया जबकि यातायात पुलिस ने ट्रैफिक नियमों की जानकारी सौंपी। बिलासपुर में विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर 2 अलग-अलग साइकिल रैलियों का आयोजन किया गया। सुबह 6:30 बजे से डीएवी पब्लिक स्कूल के छात्रों ने फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए साइकिल रैली निकाली। शाम को जिला यातायात पुलिस बिलासपुर राइडिंग कम्युनिटी और नागरिक जन सहयोग के संयुक्त तत्वाधान में यातायात जागरूकता साइकिल रैली आयोजित करी गई। बता दें रैली पुलिस परेड ग्राउंड से शुरू हुई और यह सत्यम चौक, अग्रसेन चौक, श्रीकांत वर्मा मार्ग होते हुए आगे बढ़ी और फिर महिमा तिराहा, मिनी माता चौक, महाराणा प्रताप चौक से गुजरी जहां राजीव गांधी चौक, हिंदू चौक और आईजीपीपी तिराहा होते हुए पुलिस ग्राउंड पर समाप्त हुई। बता दें कि इस कार्यक्रम में तमाम पुलिस अधीक्षक और तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद नजर आए। खबरों में बस यहीं तक का सिलसिला था। वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करिएगा ताकि उन तक भी यह जानकारी तगड़े से पहुंच सके। अगले वीडियो में फिर आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार।